हेलो एवरीवन, जय हिंद, राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में बिहार सीजीएल का तीसरा क्वेश्चन बैंक का पेपर है जो 23 जून 2015 को आयोजित किया गया था। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट और सेकेंड वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। इसमें हम सिर्फ जीके देखने वाले हैं, लेकिन मैथ का क्वेश्चन भी कवर करेंगे। भले उसको हम बनाएंगे नहीं, लेकिन आंसर और व्याख्या सहित भी दिखाएंगे आप लोग। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 7/4/2014 को हुआ, वे क्या थे? तो उस समय का करंट अफेयर्स था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। नंबर 2 में है वर्ष 2014 विम्बलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था पेट्रा क्विटोवा ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख के हिसाब लगा सकते हैं आपकी किस क्षेत्र से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नंबर 3 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग, जो गलत है। इसका दो राजधानी है, केप टाउन और प्रिटोरिया है। बाकी सब तीनों सही है। मिस्र का काहिरा है, केन्या के नैरोबी, सूडान के खार्तूम। नेक्स्ट में है द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है आर.के. नारायण। इसका सही जवाब हुआ है आर.के. नारायण, सही जवाब हो जाएगा। नंबर 5 में हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? ये महानदी पर अवस्थित है। नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होता है? तो ये होता है धान की खेती होता है। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार है इराक की मुद्रा है। नेक्स्ट में मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो ये है आर.के. नारायण है, आर.के. नारायण। तो मालगुडी डेज के कौन है रचनाकार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर.के. नारायण। 9 में निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? तो इसका 2 हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नहीं तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड। तीनों क्या है? महारत्न कंपनी है। दस नंबर में देखते हैं। 10 नंबर क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो आप लोग जानते होंगे, सुंदरवन। इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदरवन, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट में कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 12 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था गोवा में। 13 में क्या करा? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो ये है विष्णु शर्मा। ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा बी। 12वां ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ था 1935 में। 1935 इसका सही जवाब। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1916। 1916 हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%, 2.5%। 18 में देखते हैं कि इस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना, तो ये 1975 बना था। ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 में आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो ये हो जाएगा 19 के डी 50, इसका सही जवाब हो जाएगा। श्रृंखला 1 2 3 6 24, अगला अंक क्या होगा? तो ये शायद रीजनिंग है। सही जवाब क्या हो जाएगा? 720, इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट सही जवाब होगा। बाईस में कार्य में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है? आरोही क्रम में दर्शाना है इसका। तो आप लोग अपने से बनाइएगा, हम सिर्फ आंसर दे देंगे। इसका सही जवाब सी है। 23 में से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा परंतु 5/6 से कम है? तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, 4/5। वह संख्या कौन सा है जो 80 से 20% अधिक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही जवाब। 25 में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 6 से 75 को गुणा किए जाए तो गुणनफल एवं पूर्ण घन प्राप्त हो जाए? तो ये है 25 का सी, ऑप्शन सी सही जवाब। 26 को देखते हैं। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है? तो सही जवाब है 120 इसका हो जाएगा। एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाए गए। पुनः प्रत्येक 105 किग्रा भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार अब 95 किग्रा हो गया। तदनुसार पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्से में प्रत्येक का भार कितना था? तो ये है ऑप्शन बी सही जवाब है। 28 में दो संख्याओं का औसत 7.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो संख्या कौन कौन है? तो ये है ऑप्शन डी 12 और 3 है। 29 में है 75 0 70 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या जो 65 से विभाज्य है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 75 0 75 सही जवाब हो जाएगा। 30 में क्या है? एक संख्या का 51% 714 है, इस संख्या का 39% क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब 546 इसका सही जवाब है। निम्नलिखित अंकों का सेट का औसत ज्ञात करना है। तो इसका औसत क्या करना है? जोड़ देना है प्लस संख्या से भाग देना। 284 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में है 32। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी त्रिगुणा संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? तो ये संख्या 14। 33 में एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। प्रतिवर्ष जनसंख्या में 5% की दर में वृद्धि होती है, तदनुसार उस शहर का जनसंख्या 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज से 5 5 10 10.25% बढ़ा देना है। सही जवाब इसका क्या होगा? 1,94,481। 34 में क्या करें? यदि एक टंका को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं तो दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंकों की जरूरत होगी? तो 34 का सही जवाब है डी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। 35 में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यदि 35 45 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18 28 37 प्राप्त होगा। तो सही जवाब है इसका 34 48 सही जवाब है। 36 में है कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं। इसमें से प्रत्येक लड़के को 5 एवं प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलते हैं, तो कुल कितनी लड़कियां हैं? तो कितना है? 15 इसका सही जवाब है। 37 में क्या करें? उस नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुष की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 37 का सही जवाब डी हो जाएगा, यानी 5,000 सही जवाब है। 38 में क्या करा? एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5700 रुपये हो जाता है। तदनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये बढ़कर कितना हो जाएगा? तो इधर आंसर दिया हुआ 38 का। तो 38 का सही जवाब है ऑप्शन बी 11,900 रुपया। 39 में है दो अर्धकार बर्तनों की धारिता 6.4 लीटर तथा 21.6 लीटर है। तदनुसार उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा? तो इनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 होगा। 40 में है एक नल एक टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 6 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों नल ए एवं बी खोल दिए जाए एवं 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल बी उस टंकी को अब कितने घंटों में भर सकता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.1/2। 41 में है 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 42 में एक व्यापारी अपनी चीज़ों की बिक्री 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है और उसी बिक्री मूल्य पर 10% छूट दे देता है। तदनुसार उसकी बिक्री के लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है? तो 1% हानि इसका सही जवाब हो जाएगा। 43 में है एक पिता की उम्र अपनी पत्नी की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, तदनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी? तो ये हो जाएगा 27 वर्ष, इसका सही जवाब हो जाएगा। 44 में एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 17% लाभ कमाने हेतु वह वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे? तो ये हो जाएगा 30%, ऑप्शन ए सही जवाब है। 44 में एक काम को 40 दिन में पूरा करता है, बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? तो 2.2/5 दिन इसका सही जवाब है। 46 में है 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा होगी, तो कितना होगा? ये हो जाएगा 10 लीटर हो जाएगा। एक व्यापारी ने एक कलम 20% की हानि पर बेची। यदि वह कलम को 12 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। उस कलम का क्रय मूल्य क्या है? तो बी हो जाएगा ऑप्शन। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उसमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन पाँचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? तो ये है ऑप्शन डी 19 वर्ष। अब ये देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री है और मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 33 डिग्री है। तदनुसार यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड था तो गुरुवार का तापमान कितना है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ये मोटर कार मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी 24 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, संबंधित अक्षरों शब्दों को चुनना है। तो 51 का क्या हो जाएगा? 9 गुना है तो 24 का 9 गुना ऐसा ही कर देना है। 51 कितना हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 216, इसका सही जवाब है। 52 का सही जवाब बता देते हैं। 52 का ऑप्शन एक सही जवाब है। 53 का देख लीजिए, 53 का है ऑप्शन सी। आप लोग अपने से बनाइएगा। समाचार पत्र का पाठक है तो रोटी का क्या हो जाएगा? रोटी का हो जाएगा उपभोक्ता। फ्लावर्स को ऐसे लिखा गया उल्टा करके, तो फ्रूट्स को ऐसा ही उल्टा करके लिख देना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 6415 को 5304 लिखा गया है तो 7896 को कितना लिखा जाएगा? तो डी हो जाएगा इसका ऑप्शन 6785 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 57 से 62 के निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द को चुनना है। 57 का हो जाएगा क्या? बी सैटेलाइट। 58 का हो जाएगा क्या? 58 का हो जाएगा डी आगरा, इसका सही जवाब है। 59 का क्या हो जाएगा? 59 का हो जाएगा, 59 का भी बी हो जाएगा। 60 में क्या है? 60 का हो जाएगा डी। 61 का हो जाएगा ए और 62 का हो जाएगा सी। उसके बाद 63 में क्या करें? यदि किसी कुट भाषा में मदर को NTU इतना लिखा जाता है तो जेनिथ को उसी कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है सी। 64 में क्या है? 64 में है एक कुट भाषा में डेमोक्रेसी को ऐसा लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में प्रेसिडेंट को कैसा लिखा जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका।
65 देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया है जिसमें से 1-2 पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो 65 का बी है, सिर्फ अपना से बनाइएगा आप लोग। 66 का भी क्या है, 66 का भी बी है, और 67 का भी बी है, 67 का भी बी है, 68 का भी बी है। अब इसमें लुप्त संख्या चुनना है, तो 69 का क्या हो जाएगा, 69 का सी सही जवाब है, 343। 70 में है अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, तो ये हो जाएगा मॉनेटरी, मॉनेटरी सही जवाब है। 71 में नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो आप लोग पढ़े होंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब 3, 5, 2, 1, 4। 72 में यदि क्यू का अर्थ योग करना है, जे का अर्थ गुना करना है, टी का अर्थ घटाना है और के का अर्थ भाग देना है, तो इसका कैलकुलेशन करना है। इसका सही जवाब बी है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों में अक्षर से नहीं बन सकता है, तो इसमें नहीं बन सकता है, तो चांस नहीं बन सकता है, CHANCE है। 74 में देखिए निम्नलिखित में से अक्षर श्रृंखला में PQR का क्रम कितने बार ऐसा है कि जो Q अक्षर P तथा R के बीच में है, यानी PQR है, कितने बार लिखा गया है। तो 74 का इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 74 का सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। गत कल से अगले दिन पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है, आज कौन सा दिन है, तो सही जवाब है शुक्रवार, इसका सही जवाब हो जाएगा। छिहत्तर में क्या कर रहा है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वो अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है, अब किस दिशा में भाग रहा है, तो सही जवाब इसका 76 का बी हो जाएगा, पश्चिम इसका सही जवाब हो जाएगा। 77 में क्या कर रहा है, किसी कोड भाषा में सी रे निक का अर्थ है सी इज ब्रेव, एंड पी सोर रे निक का अर्थ है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, और सो रे जी का अर्थ है इज ऑलवेज चीयरफुल। स्माइलिंग शब्द के लिए इज ऑलवेज चीयरफुल, तो स्माइलिंग के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है, सही जवाब इसका हो जाएगा PI 77 का सी। 78 में अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, ऊपर कर देते हैं इसको 78 का, तो 78 का सही जवाब सी है, अपना से बनाइएगा। 79 का निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे को 3 विभिन्न स्थितियां दिखलाई गई हैं, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग है, तो इसका सही जवाब सी है, पीला। 80 में क्या कहा, यदि प्लस का अर्थ भाग है और घटाव का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस और भागा का अर्थ घटाव है, तो इतना का मान कितना होगा, तो ये है डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यदि 16 - 2 = 2, 9 - 3 = 0 और 81 - 1 = 8 हो, तो 64 - 4 का क्या होगा। 81 का सही जवाब है ये 4, आंसर इसका सही जवाब है। 82 में यदि आशा बराबर है 79 के, तो विनय प्लस भूषण किसके बराबर है, इसका 180 सही जवाब है। यदि किसी कुट भाषा में डिकिंसन को 35, 79, 50, 210 एवं डीप को 35, 66 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में पिकनिक को कैसे लिखेंगे, 83 का बी सही जवाब है। 84 में है 6 व्यक्ति ABCD 2 पंक्तियों में, प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठते हैं। यदि ए किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, D F के बाएं ए को छोड़कर है, C एवं E अगल बगल बैठते हैं एवं C D के विकिरणता सामने बैठता है और B एवं F अगल बगल बैठते हैं, तदनुसार B के सामने कौन बैठा है, तो 84 का बी हो जाएगा, E बैठा है। 85 में क्या, यदि किसी कुट भाषा में रेशनल को इतना लिखा जाता है, तो उसी में ट्रिबल को कैसे लिखेंगे, तो टिरलैब्बा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 86 में है, यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो अनूप का रानी से क्या संबंध है,
इसका सही जवाब क्या होगा? परदादा इसका सही जवाब। 87 में निम्नलिखित चित्र संख्या भारतीय नेता एवं गायकों को दर्शाती है। इनमें से कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो? उसकी संख्या बताएं। तो सही जवाब इसका है, ये सही जवाब है 2। इसमें क्या करना है, इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो त्रिभुज, वर्ग, ये सब पूछ लिया जाता है। इसको आप लोग ट्रिक से वीडियो देख लीजिएगा। 88 का ये सही जवाब है, 19 से अधिक। 89 में यदि 38 + 15 66 है, 29 + 36 99 है, तो 82 + 44 क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब सी हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसमें क्या करें, कथन एवं निष्कर्ष है, देख लीजिए इधर। 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है। तो निष्कर्ष में क्या करें, श्री गोपाल हड़ताल पर गया। सेकेंड में श्री गोपाल हड़ताल में भाग नहीं लिया। तो 90 का डी सही जवाब है। न तो निष्कर्ष एक निकलता है और नहीं तो सही है। 91 में कुछ पक्षी बादल है, कुछ घोड़ा पक्षी है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ बादल पक्षी है, कुछ घोड़ा बादल नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 91 के एक निष्कर्ष एक लागू होता है। 92 में शाक भक्षी पक्षी बाघ पशु। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सही जवाब है। लाभ, लाभांश और बोनस, इसका सही जवाब बी है। अब यहाँ पे क्या करा है, थोड़ा निर्देश पढ़ लेते। दी गई आकृति प्रश्न को घड़ी के अनुदिश क्लॉकवाइज घुमाने पर कौन सा उत्तर आकृति प्राप्त नहीं हो सकता है? थोड़ा इसको छोटा करते हैं। तो कौन सा प्राप्त नहीं होगा? सी प्राप्त नहीं होगा। आप लोग देख लीजिएगा। 95 में क्या कर रहा है, पंचानवे का डी है। अब आइए 96 देखते हैं। बाहर थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए नॉइज़ ज़्यादा होता होगा। छियानवे में देखिए, 96 में वैसा ही है। 96 का सी सही जवाब है। इसमें सब वैसा ही लग रहा है, थोड़ा प्रिंटिंग अच्छा नहीं है। नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद किस आकृति दिखाई देगा? 297 का हो जाएगा डी। ऊपर कर देते, देख लीजिए। 97 का क्या हो जाएगा? डी सही जवाब। अंठानवे में क्या कर रहा है, यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रख दिया जाए तो दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के सही प्रतिबिंब होगा? ऊपर कर देते हैं। और तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सी सही जवाब हो जाएगा, सी 99। अब यहाँ पे नीचे दी गई आकृति में उत्तर आकृति को चुनें जिसमें प्रश्न आकृति नहीं था। तो यहाँ देख लेते हैं। तो सही जवाब ए हो जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पर अव्याहु दिया हुआ है। जैसे एम को हम 4231 लिखते हैं, पी को 9588, तो रोस्ट को किस तरह से लिख सकते हैं? छोटा कर देते हैं। यहाँ पॉज करके बनाइएगा आप लोग। तो इसका सही जवाब हम दे देते हैं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अब जीके का क्वेश्चन है। इधर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो कौन है? गाजर है। 102 में भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कहाँ? ये पाए जाते हैं कक्ष के रन में।
नेक्स्ट में जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका द्योतक है? आंधी झंझावात की संभावना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो ये कौन सा है? 104 का डी हो जाएगा, काजीरंगा नहीं। 105 में क्या कारण? निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो कारण है? तो पोलियो कारण क्या है? वायरस है। 106 में ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रशांत महासागर से। 7 में है एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो ये एड्स की पहचान करती है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है कौन? महाराष्ट्र है। 110 में निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वाधिक व्यापक ग्राह्यता रखता है? तो ये AB है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो लोहा का कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ए है, सेब इसका सही जवाब है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो ये है या पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। अब देखिए 20 हटा से 20,000 हटा जावृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो ये ध्वनि है श्रव्य ऑडिबल ध्वनि है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है कौन कौन सा है? तो यह है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ऑप्शन बी सही जवाब है। 115 में दही का खट्टापन किसका कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका मापन के लिए होता है? तो ये होता है ध्वनि की तीव्रता। 117 देखते हैं। 117 में क्या कर रहा है? वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर के बाद पाया जाता है कौन? स्ट्रेटोस्फियर। इंग्लिश में दे दिया जाता है। अब आइए कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे निमित्त होती है? तो ये है उपरोक्त सभी खून में जमने, मांसपेशियों के कार्य करने में, हड्डियों के विकास में। डी सही जवाब हो जाएगा। 119 में क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी हो, सही जवाब है। 120 में बिहारी पंचायत राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित होता है? तो ये हो जाएगा 3 महीना, सही जवाब है। अब यहाँ पे मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब ए है। अब इससे अनुसार मिलान कर सकते हैं। 4 का क्या है? 1 है नर्मदा, अमरकंटक, और उसके बाद है ब्रह्मपुत्र, सांगपो, उसके बाद गोदावरी, नासिक, कृष्णा, महाबलेश्वर। 122 में अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पक्षों की गणपूर्ति नियमतक क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 7। 123 में ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। 124 में है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ये है उप मुखिया के चुनाव में मुखिया का मतदान होना, ये सही नहीं है। देखिए इसे कितना क्वेश्चन पूछ लिया गया है, 8-10 क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है। पंचायती राज अधिनियम 2006 आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? 125 का डी इसका सही जवाब, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सही जवाब है। 126 है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो ये रखता है 10वीं अनुसूची दल बदल से। अनुसूची से तक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 127 में क्या करा? भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? 120 बी हो जाएगा, 120 के बी। अब 128 में देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से लाया गया था इसको? तो ये लाया गया था 42वां संविधान संशोधन, जिसको
कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो ये किससे है? नगर पालिका से संबंधित है। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो ये हो जाएगा अनुसूची 1। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? तो ये कौन सा है? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो ये तो आप लोग जानते हैं, जी मौलंकर थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल। तो विधान परिषद 6 स्टेट में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये याद रखिएगा, उसके अनुसार छाट सकते हैं। फिर से बोल देते हैं हम, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 134 में देख लीजिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितना सीट है? तो ये 16 सीट है। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी 10 करोड़। 136 में सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन का कितना होता है? तो ये होता है 1/3 होनी चाहिए। बिहार राज्य में कुल कितना जिला है? तो ये 38 जिला है। अब देखिए, मैकमोहन रेखा भारत और चीन सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किसको तय करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? तो उस समय का करंट अफेयर्स है। इसका सही जवाब था ब्राज़ील। सही जवाब क्या था? ब्राज़ील। और 2022 वाला पूछ सकता है, जो कतर में हुआ था। 2026 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा तीनों देश में, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में किया जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट में, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। 141 है, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो कहाँ से नहीं गुजरता है? म्यांमार से नहीं गुजरता है ना, तो चीन, बांग्लादेश और भारत से गुजरता है। साइना नेहवाल संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये तो बैडमिंटन से संबंधित। किनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में। कुछ क्वेश्चन और है, देखिए, राज्य राजधानी से पूछ लिया है। राज्य राजधानी तो हमेशा BVI होता है। फिजी की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सुगा। शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का छोटी गाड़ी। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये है, सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? गोरा नहीं है। 149 में वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला? तो ये मिला SR तेंदुलकर और प्रोसीएन राव द्वारा। नेक्स्ट में, भोपाल एयर प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस रिसाव वास्तव में हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन बैंक ही लेके, के भी टोटली 10 या 12 है क्वेश्चन बैंक का, जो जितना बिहार CGL नहीं है, बिहार SSC के थ्रू है, जितना टोटली करा देंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर मन हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।